नमस्ते, मैं हूं दीपिका गाला एंड आई एम एन पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पावरमेंट। आज का जो विषय है वो है कि उस दिन मैंने तय किया कि मैं कभी मिस नहीं करूंगी। ये क्या है? चलिए आज उसकी बात करते हैं। ये एक ऐसी खोज है जो खुद की खोज करते करते मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गई। इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। ऐसे कौन से 3 स्टेप्स हैं और या ऐसी कौन सी 3 टाइप्स हैं और ऐसे कौन से 3 प्रकार हैं जिसके ज़रिए मैं खुद कोशिश करती हूँ अपने आप को, स्वयं को खोजने की। और यही आप भी शायद अपने लिए, खुद के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ एक माइंड मैप शेयर कर रही हूँ, जिसके ज़रिए आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप भी खुद भी अपने आप के साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक माइंड मैप में लिखा हुआ है द जर्नी विद इन। जब ये जर्नी शुरू हुई थी तब मैं कहाँ पर थी और धीरे धीरे करते इस ये जो 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं जिसने मुझे संभाल के रखा है, जिसके जरिए आज भी मैं अपने आप के साथ जुड़ सकती हूँ, जिसके ज़रिए आज भी मैं अपने आप को बैलेंस रख पाती हूँ। इसी की बात मैं आज करती हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक व्यक्ति को फ़ॉलो करना चाहिए वो है, खुद के साथ जुड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करना। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठना है या फिर चल रहे हैं आप, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उस समय पे आप अपने ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करिए। यहाँ पर आपको अपने ब्रेथ को कहीं पर भी कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल की बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ़ देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। क्या है? कैसे चल रहा है मेरा ब्रेथ? मेरे श्वास-प्रश्वास कैसे चल रहे हैं? हाउ एम आई ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट? इज इट शैलो, इज इट डीप? कैसे हैं? जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है। एंड दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट हाउ योर ब्रेथ इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी थॉट ऑफ योर्स। आपका हर एक श्वसन जो है, हर एक श्वास प्रश्वास जो है, वो किस तरह से आपके हर एक विचार के साथ जुड़ा हुआ है। धीरे 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 करते ये प्रैक्टिस जो है आपको बहुत ही अपने विचारों के साथ कनेक्ट करने में मदद करेगी। आपको पता चलेगा कि कहाँ आपके विचार कैसे चल रहे हैं। कई बार हमारे विचार बहुत तेजी से बढ़ते होते हैं, तो तभी हमारा श्वास जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण है, अपने श्वास को देखना सीखिए, ऑब्जर्व करिए बस। दूसरा है कि मेडिटेट रेगुलरली। यस, जो ऑब्जर्व है, ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, वो भी एक प्रकार से मेडिटेशन का ही एक प्रकार हम कह सकते हैं। पर यहाँ मैंने मेडिटेट रेगुलरली वो अलग से लिखा है। इसकी वजह ये है कि हर दिन एक ऐसी प्रैक्टिस आप शुरू करिए कि जिससे आप अपने आप के साथ थोड़ा समय व्यतीत कर सकें। जैसे कि हर सुबह उठते ही 5 मिनट 10 मिनट तक बस सीधा चुपचाप बैठ जाना है। जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठते हैं, उसके तुरंत बाद बैठ सके तो भी अच्छा है, या समझो आप फ्रेश होकर बैठना चाहें तो वो भी चलेगा। एंड जस्ट मेक श्योर कि 5 मिनट 10 मिनट आप बिना किसी से कुछ बात करे, कुछ भी करके सिंपल आप बैठे हैं और अपनी आंखों को बंद करके बस अपने आप को देखना है। यहाँ आप अपने श्वसन को भी देख सकते हैं या फिर अपने शरीर को देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। फिलहाल तो मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ पहले कोशिश करिए कि आप किस तरह से बैठकर अपने आप को देख रहे हैं, सिर्फ बैठने की कोशिश करिए। यही बात आप रात को जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड कर सकते हैं, यानी रात को सोने से पहले भी यही प्रक्रिया की जा सकती है। अब ये जो 2 समय हैं, वो ऐसे समय हैं कि जहाँ पर हम बहुत ही कम विचारों के साथ होते हैं, तो अपने आप के साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। देयर इज़ आल्सो एन आइडियल टाइम, जो प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो सबसे बढ़िया समय है मेडिटेट करने के लिए। धीरे-धीरे करके कोशिश वहाँ तक होनी चाहिए हमारी कि हम वो टाइम पे मेडिटेट कर सकें। पर शुरुआत करने के लिए सुबह उठते ही और शाम को, रात को सोने से पहले, ये 2 समय ऐसे हैं कि जब आप अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं। और धीरे-धीरे कोशिश ये होनी चाहिए 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप धीरे-धीरे इस समय जो है उसको बढ़ा सकें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम आजकल
सिटी में रहते हैं, हम शहरों में रह रहे हैं, तो हमारे लिए जो सबसे मुश्किल हो जाता है और जहाँ हम डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो है कि हम कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप याद कीजिए कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वही मतलब इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भी उस प्रकृति का, उस कुदरत का एक भाग है, एक हिस्सा है। इसी की वजह से जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो हमें अपने आप ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हम ऐसे लगता है हम एज इफ वी आर गोइंग बैक होम, एक होम कमिंग की फीलिंग आती है। तो वो जो है वो इसीलिए है कि हम भी वही हैं जिस से ये प्रकृति बनी है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय हो, कहीं ना कहीं कुछ एक सनसेट देख लीजिए या सनराइज देख लीजिए। कुछ ना हो तो सिर्फ बालकनी में खड़े रहकर या विंडो में खड़े रहकर सिर्फ बर्ड्स जो हैं वो चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, कुछ एनिमल्स नीचे चल रहे हैं, जो भी कुछ आपके आसपास है उनकी आवाजों को सुनिए। बारिश हो रही है तो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसको लीजिए। सो ये सब जो है, यानी बीइंग कनेक्टेड टू नेचर, हमारा प्रकृति के साथ का जो नाता है उसको जोड़ने की, उसको प्रतिस्थापित करने की कोशिश हमें करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली नेचर के पास हमारे लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास ये टाइम नहीं होता है कि हम उसमें से थोड़ा भी ले सके। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितना भी समय है हमारे पास, भले 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, कम से कम समय से शुरू करिए, पर मेक श्योर कि आप रोज ये 3 स्टेप्स जरूर करें। अगर ये 3 स्टेप्स आपकी जिंदगी में एक बार आने लग गए, आ गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और इतनी आसानी से आप चीजों को हैंडल करना सीख जाएंगे। चीजों में से क्या सही है क्या गलत है उसके भी जो रास्ते हैं, मतलब जो हमें क्लैरिटी चाहिए होती है, वो क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। सो यस, ट्राई प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। दीज आर समथिंग विच आर वेरी यू नो, आई फील वेरी कनेक्टेड टू देम। मुझे इसके ये जब पता चला था उसके बाद से मैं कह सकती हूँ कि एक नया बदलाव आ गया जिंदगी में। समस्याएं कम नहीं हुई, पर समस्याओं को सुलझाने का तरीका बदल गया धीरे धीरे करके। अब ऐसे लगने लगा कि ओके, ये जो पहले कुछ जो भी कुछ हुआ था वो शायद इसीलिए था कि मैं स्ट्रांग हो सकूं। सो ये जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ मुझे कहीं बाहर से नहीं मिली, पर स्ट्रेंथ जो थी वो मेरे अंदर से आई। और वो इसीलिए आ पाई क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा हर वक्त थोड़ी 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 कोशिश मैं करती रही। और यही कोशिश मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी करिए, ताकि आप भी अपने आप के साथ जब जुड़ेंगे तो वो जो क्वेश्चंस हैं आपके, जिसके जवाब आप शायद ढूंढ रहे हैं, तो वो जवाब भी आपको मिलते जाएंगे। सो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप दैट यू ऑल विल ट्राई एटलीस्ट वन थिंग, एंड इफ पॉसिबल ट्राई ऑल। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगी कि सभी चीजें कोशिश करिए कि आप कर सकें। अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट एक से शुरू करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने वो कौन सी स्टेप है जो आपने पसंद की है और आप शुरू कर रहे हैं। और यस, कहते रहिए कि आप कब तक ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओके, सो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है तो जरूर शेयर कीजिएगा। यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा। और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। एंड यस, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी नए वीडियोस आपके लिए अपलोड हो रहे हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। विद दिस आई एंड दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट 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 डे।